रामायण के 16 जिंदा सबूतों से वैज्ञानिक हुए हैरान। हनुमान जी जब समुद्र को लांघकर सीता माता की खोज करने लगे, तब खोजते खोजते वो श्रीलंका पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर किसी कारणवश उन्हें अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पैरों के निशान वहां के चट्टानी पत्थरों पर जम गए। शायद आपने भी रामायण में कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन कई लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी वहां के चट्टानी पत्थरों पर हनुमान जी के पदचिन्ह साफ साफ दिखाई देते हैं। कई लोग रामायण की कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं, कुछ विश्वास भी करते हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनकी आज सारी गलतफहमियां दूर होने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि रामायण की कथा हमारी धरती पर घटित हो चुकी है। सबूत नंबर 1, रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ था, तब इसी बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज इस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह कि रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिलेगा। बात करें दूसरे प्रमाण की, वो जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें श्रीलंका ले गया, तब अशोक वाटिका में रखने से पहले उसने सीता जी को वहां की एक गुफा में रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो दिखने में बिल्कुल कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे, तब आपको वहां ढेर सारी नक्काशियां देखने को मिलेंगी, जो इस बात का प्रमाण देती है कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक नहीं थी। सबूत नंबर 3, इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम को सीता जी के बारे में पता चला कि वो कहां पर कैद है, तब वो हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। इसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने रखे। पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसके बाद उनकी पूरी सेना ने मिलकर श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। अब आप ही बताइए, रामायण का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आया, तो जरा आगे सुनिए। जिन पत्थरों से इस राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था, आज भी वो पत्थर वहां पर मौजूद है। जब इन पत्थरों को रिसर्च किया गया, तब जाकर पता चला कि पत्थर रामायण युग के ही है। इसके अलावा रामायण में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का एक पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए, तो आखिर वो पहाड़ है कहाँ? चलिए आज आपको इसके भी दर्शन करा देते हैं। प्रमाण नंबर 4, जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी उठाकर श्रीलंका तक ले आए थे। सबूत नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इस पहाड़ पर और इसके इर्द गिर्द कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू की। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस पहाड़ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। हालांकि वैज्ञानिक भी इस रिसर्च को करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। इन सभी तथ्यों से आपको इतना तो समझ में आ ही क्या होगा कि रामायण की कथा काल्पनिक नहीं थी। लेकिन अभी रुकिए, अभी ऐसे और भी कई तथ्य हैं जो आपको हैरान करके रख देंगे। सबूत नंबर 6, इसी तरह जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया। लेकिन जहां पर जटायु गिरे थे, आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर गिरा था। सबूत नंबर 7, सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रहने की पेशकश की, लेकिन सीता माँ उनके महल में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला लिया। सीता जी हमेशा अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आज इस जगह को नुवारा एलैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अभी भी रामायण पर यकीन नहीं है, तो जरा आगे की वीडियो देखिए। आगे हम आपको कुछ ऐसे सबूत देने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगे। सबूत नंबर 8,
रामायण युद्ध के दौरान रामायण में यह साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में हाथी उनसे कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को यह बातें काल्पनिक लगती थी, लेकिन अब श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने शोध करने शुरू किया, तब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े थे। अब जरा इसके आगे सुनिए। रामायण अगर आपने पढ़ी है या देखी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि इतिहास में यहाँ पर कभी बहुत बड़ी आग लगी थी। सबूत नंबर 10। रावण का वध करने के बाद एक ऐसा भी समय आया जब सीता माँ को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह को दीवू रुमपोला कहा जाता है। सबूत नंबर 11। राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए राम जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने राम जी से कहा कि अगर इस पाप से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें 4 शिवलिंगों की पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सीता माँ के द्वारा रेत का एक शिवलिंग बनाया गया। हनुमान जी हिमालय से 2 शिवलिंग ले आए थे। वहीं राम जी ने खुद अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर में आज भी राम जी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा होती है। सबूत नंबर 12। अपने वनवास काल में अयोध्या को छोड़ने के बाद श्री राम नासिक तक पहुंच गए थे। उसके बाद काफी लंबे समय तक वो नासिक के इन्हीं जंगलों में रहे। इसी बीच एक बार लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, आज भी वो जगह नासिक में मौजूद है, जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 13। भगवान राम की तरह रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए उसने एक बहुत बड़े शिव मंदिर का निर्माण किया था, जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर को कल्याणेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा रावण की भी मूर्तियां बनी हुई थी। यहाँ पर लोग भगवान राम के साथ साथ रावण की भी पूजा करते हैं। सबूत नंबर 14। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था। अगर आप नेपाल जाएंगे तो आपको वहां पर जनकपुर नाम का एक शहर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राजा जनक का महल भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वो जगह भी देखने को मिलेगी जहाँ पर राम सीता का विवाह हुआ था। वैसे रावण की सोने की लंका कहाँ है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। सबूत नंबर 15। आपको बता दें कि हाल ही में शोधकर्ताओं को श्रीलंका की पहाड़ी में ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर कभी बहुत बड़ा महल हुआ करता था। हालांकि यहाँ के हालात को देखकर आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई महल है, लेकिन इस बात को ये साबित करते हैं कि यहाँ पर महल था। सबूत नंबर 16। रावण के वध के बाद राम जी ने लंका का सारा भार विभीषण के हाथों सौंप दिया था। इसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब अपना एक महल बनवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। शोधकर्ताओं की एक टीम जब वहां पर जांच कर रही थी, तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो विभीषण के महल का सबूत देते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों से आपको इतना तो यकीन आ गया होगा कि रामायण की कहानी काल्पनिक नहीं थी, ये किसी के दिमाग की उपज नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी इसकी खोज पूरी नहीं हुई। आज भी बहुत सारे रिसर्चर्स श्रीलंका के इलाके में रामायण के सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको रामायण के इससे भी बड़े बड़े सबूत देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।